सेहतमंद दोस्त बताया था। तालिबान के खिलाफ जंग की आखिरी उम्मीद बनकर उभरे पंजशीर में हलचल तेज हो गई है। जिस पंजशीर पर तालिबान कभी घुसने तक की हिम्मत नहीं कर पाया, वहां अफगानिस्तान के सैनिकों का जमावड़ा शुरू हो गया है। ये तस्वीरें तालिबान की रातों की नींद उड़ाने वाली है। ये तस्वीरें मुल्ला बरादर और उसके आतंकियों की नींद उड़ाने वाली है। ये तस्वीरें तालिबान, चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली हैं। ये तस्वीरें पहाड़ों से घिरे उस खूबसूरत पंजशीर घाटी की हैं, जहां तालिबान के खिलाफ न केवल जंग का ऐलान हो चुका है, बल्कि नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबानी आतंकियों का समूल नाश करने के लिए जमा हो रहे हैं। एक लाइन में अनुशासित तरीके से चल रही इन गाड़ियों पर नॉर्दर्न अलायंस के झंडे हैं और लबों पर तालिबान से मुक्ति के तराने। जिस पंजशीर में तालिबान कभी कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाया, जिस पंजशीर पर राज करने का सपना तालिबानी आतंकियों का कभी साकार नहीं हो पाया, उसी पंजशीर में अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके आतंकियों को उखाड़ फेंकने का जब संकल्प लिया गया, तो नॉर्दर्न अलायंस के झंडे तले जमा हुए लड़ाकों को अफगानिस्तान की देशभक्त सेना की बड़ी जमात का साथ मिल गया। फिर तो पंजशीर की शांत घाटी में मुक्ति वाहिनी सेना का काफिला निकल पड़ा। इस काफिले में सेना के टैंक नजर आए, इस काफिले में आम जनता की भागीदारी नजर आई, इस काफिले में जोश और जुनून नजर आया। फिर तो गाड़ियां ही नहीं, सड़कों के किनारे भी नॉर्दर्न अलायंस के झंडे लहराने लगे। फिर तो नॉर्दर्न अलायंस के झंडों के साथ शेर पंजशीर अहमद शाह मसूद के भी पोस्टर नजर आने लगे। तालिबान का नामो निशान मिटाने के लिए हथियार लहराए जाने लगे। पंजशीर घाटी में जोश और जज्बे की जब ऐसी लहर उमड़ी, तो इसके लड़ाकों के जोश ने हिंदुस्तान के लोगों को महाराणा प्रताप की यादें ताजा कर दी, जिन्होंने मुगलों की गुलामी से बेहतर जंगलों में घास की रोटी खाने को मंजूर कर लिया था। जोश और जुनून की इन्हीं तस्वीरों में ये तस्वीर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। ये है वो लड़ाका जिसे किसी भी हालत में तालिबान का शासन मंजूर नहीं। ये है वो लड़ाका जिसे घास फूस फूल पत्तियां खाकर जिंदा रहना मंजूर है, मिट्टी खाकर जिंदा रहना मंजूर है, लेकिन अपनी मिट्टी का सौदा और उससे गद्दारी मंजूर नहीं। इसे साबित करने के लिए लड़ाका पत्तियां खा रहा है और जमीन पर बहता पानी पी रहा है। यही नहीं, इस लड़ाके को मिट्टी खाते भी देखा जा सकता है और इस मिट्टी के लिए कुछ भी कर गुजरने का इरादा जताते भी। इस बुलंद हौसले के सामने तालिबान की अत्याचारी आतंकी सेना कितने वक्त तक टिक पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पंजशीर के इस फौलादी इरादे को बेवजह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस जमीन और नेताओं में इतनी कुवत है कि वो तालिबान के दांत फिर से खट्टे कर सकते। अहमद शाह मसूद का इतिहास और पंजशीर की जमीन इसके गवाह हैं। अमरुल्लाह सालेह में भी इसी की झलक मिलती है। फिलहाल सालेह पंजशीर में मौजूद हैं और तालिबान विरोधी नेताओं के साथ ही नई फौज तैयार करने में जुटे हुए हैं। खबर यह भी है कि अहमद मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल रशीद दोस्तम भी सालेह की मदद के लिए पंजशीर में ही मौजूद हैं। एक तरफ पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के झंडे तले लड़ाके जमा हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान के लिए काल बनकर चार चेहरे उभर रहे हैं। अफगानिस्तान को तालिबान के कब्जे से छुड़ाने की कसम खाने वाले इन चार काल का नाम है अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, नॉर्दर्न अलायंस के नेता और पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद, मज़ार शरीफ का बूढ़ा शेर और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम और जमीयत इस्लामी की नींव रखने वाले अता मोहम्मद नूर। बताया जा रहा है कि ये चारों पंजशीर में मौजूद हैं और अनुभवी अब्दुल रशीद दोस्तम के नेतृत्व में तालिबान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया है। तालिबानी आतंकी दोस्तम के नाम से कांपते हैं, क्योंकि 1990 और 2001 के दौरान जब अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक था, तब अब्दुल रशीद दोस्तम ने बल्ख प्रांत से तालिबान का सफाया कर दिया था। राष्ट्रपति अशरफ गनी के अफगानिस्तान छोड़कर भागने के बाद खुद को केयर टेकर राष्ट्रपति घोषित कर अमरुल्लाह सालेह जंग का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट के जरिए अफगानिस्तान के लोगों का हौसला भी बढ़ाया है। अब सालेह अपने गुरु अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के साथ मिलकर जंग की तैयारी में जुटे हुए हैं। They're going to fight for democracy as we speak today. They're going to fight for the rights of the people. They're going to fight for the rights of the women, and they're going to fight for many other values that we cherished and we love and we achieved in the past 2-3 decades. We are the first line of defense. We are defending Europe. We are defending the region, and Afghans are fighting not just for themselves but for everyone. کابل تنها یک نقطه مرکز مقاومت در پنجشیر تحت ریاست معاون رئیس جمهور افغانستان که زعامت کشور فعلا به دوش دارند در اونجا ایجاد شده و من باور دارم که
اونا به پروسه صلح اعتقاد دارن. آرزومند هستم که अहमद मसूद के एक बेहद करीबी दोस्त ने दिल्ली में मौजूद अपने दोस्त को फोन कर बताया कि तालिबान के खिलाफ हजारों लड़ाके पंजशीर में जमा हो चुके हैं। 20,000 तो जो पुलिस था, कमांडो था, आर्मी था, जो नियर बाय प्रोविंस तालिबान ने टेक ओवर किया, वो सारे लोग अपने वेपन्स, अपने गाड़ी सब कुछ के साथ पंजशीर में आया है और वो अहमद मसूद के साथ में है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें से कम 10-15 हज़ार जो सिविलियन लोग जो था पहले मतलब फाइट कर रहा था तालिबान के साथ, वो लोग भी आया है, सारे पंजशीर में है। पंजशीर उम्मीदों का प्रांत यूं ही नहीं बन गया। पंजशीर अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से इकलौती वो जगह है जिसे कभी भी विदेशी या तालिबान जीत नहीं सके। पंजशीर 7 जिलों से बना है, जहां 512 गांव है और इसकी आबादी करीब 1,73,000 है। पंजशीर को पंजशेर भी कहते हैं, जिसका मतलब है 5 शेरों की घाटी। यह 1970 और 1980 के दशक में सोवियत के सामने टिका रहा, यानी तब भी इसे जीता नहीं जा सका। और अब ये तालिबान विरोधी मोर्चे का केंद्र बन गया है, जिसकी ताकत नॉर्दर्न अलायंस है। नॉर्दर्न अलायंस यानी ऐसे सैनिकों का मोर्चा जिसे 1960 में तालिबान का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया था। इसे ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों का समर्थन था। 1996 और 2001 के बीच तालिबान को पूरे देश पर कब्जा करने से रोकने में नॉर्दर्न अलायंस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नॉर्दर्न अलायंस की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, तब भी उसने नॉर्दर्न अलायंस की मदद ली थी। तब नॉर्दर्न अलायंस की मदद से तालिबान को अफगानिस्तान से खदेड़ दिया गया था।